अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह। आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान मुजर्रब खांसी के लिए एक नुस्खा लेके आया हूं। आजकल सर्दी का मौसम है तो खांसी हर बंदे को, बच्चों को, बड़ों को, सबको खांसी का मसला बना हुआ है। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान और मुजर्रब नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको पता है खांसी जो है ये फेफड़ों की हरकत का एक नाम होता है, और ये हरकत जो होती है फेफड़ों में बलगमी मादे को खारिज करने के लिए, और ये फेफड़ों में मौजूद बलगमी मादा को खारिज करने के लिए जब हम खांसते हैं तो बलगम खारिज होती है। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि फेफड़े जो है ये बलगम पैदा करते हैं, और जब हमें खांसी आती है तो हम इसके साथ बलगम खारिज कर देते हैं। अगर खारिज ना होती हो तो ये खुश्क खांसी हो जाती है, अगर बलगम खारिज हो रही हो तो ये बलगमी या तार खांसी हो जाती है। फेफड़ों की बड़ी और मुतवसत नालियों की झिल्ली पर सर्दी के असरात, नज़ले ज़ुकाम के असरात, वर्म गुर्दा के असरात, अमराज कल्ब के असरात, गर्द गुबार, वबाई ज़ुकाम, नमूनिया और इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो जब फेफड़ों पे असरअंदाज होती हैं तो ये हरकत पैदा होती है। इस हरकत को हम खांसी कहते हैं। खांसी की काफ़ी सारी अक़साम हैं। वैसे अगर इसकी गहराई में जाएं तो इसकी 6 अक़साम बनती हैं। सबसे पहली जो है वो आपको मैं बताऊं, कुछ सर्दी की वजह से जो खांसी हो जाती है, फिर उसके बाद खुश्क खांसी भी होती है, और तारी या बलगमी खांसी भी होती है, और इसके अलावा बुखार की वजह से भी खांसी हो जाती है, नमूनिया की वजह से भी खांसी हो जाती है, शदीद खांसी भी होती है, दमे वाली खांसी भी होती है, काली खांसी जो है ये इसको हम हुपिंग कफ भी कहते हैं, ये भी खांसी की एक किस्म है। तो इसकी काफ़ी सारी अक़साम हैं, चंद मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत ही आसान मुजर्रब है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो हमारे नए दोस्त हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर टाइम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करते रहें। तो दोस्तों बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। जी दोस्तों, नुस्खा बहुत ही आसान है। मुजर्रब आजमूदा नुस्खा खुश्क और बलगमी या तार खांसी के लिए सबसे पहले आप ये नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। सबसे पहले ये चीनी है। ये चीनी आपने लेनी है 1 तोला या 2 तोले। इसको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद ये है फटकड़ी। फटकड़ी सफ़ेद है, अच्छी वाली रोड़ी आपने लेनी है, साफ़ सुथरी। ये सफ़ेद फटकड़ी को आपने सबसे पहले बरियां करना है। बरियां करने का तरीका ये है कि आपने एक साफ़ सुथरा फ्राई पैन लेना है। उसमें आपने 2 तोले या 1 तोला बराबर वज़न है, ये चीनी और फटकड़ी का बराबर वज़न है। 1 तोला चीनी अगर लेनी है तो 1 तोला ही आपने फटकड़ी लेनी है। अगर 2 तोले चीनी लेनी है तो फटकड़ी भी आपने 2 तोले ही लेनी है। अब आपने इसको फ्राई पैन में डाल के गर्म करना है। इसका ये पानी पानी हो जाएगा। जब इसका पानी खुश्क हो जाए, और ये खुश्क होने के बाद ये आपने इसको उतार लेना है, ठंडा कर लेना है, तो ये बढ़िया हो जाती है। इसका सबसे आसान तरीका ये मैंने आपको बताया है कि एक फ्राई पैन, उसमें ये फटकड़ी डाल के गर्म करना है। ये पानी बनकर खुश्क हो जाएगी। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको आपने उतार लेना है। उतार के आपने इसको अच्छी तरह बारीक पीस कर लेनी है, और दोनों को मिक्स कर लेना है। चीनी और फटकड़ी बरियां को आपने मिक्स करके किसी महफूज डब्बे में रख देनी है। एक मासा खुराक है इसकी बड़ों के लिए। सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 टाइम एक एक मासा जो खुश्क खांसी वाले हैं उसको दूध के साथ देनी है, और जो बलगमी खांसी या तार खांसी वाले हैं वो पानी के साथ इस्तेमाल करें। बच्चे आधा माशा की खुराक
2 टाइम सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। और बड़ों के लिए इसका एक माशा खुराक है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फजल व करम से आपकी जितनी पुरानी खांसी होगी, खुश्क है, बलगमी है, तार है, जिस तरह की भी खांसी है, इंशाअल्लाह पहली खुराक से ही ठीक हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।